बच्चों, आज हम आपको लोकतांत्रिक अधिकार, ये जो चैप्टर चल रहा है, इसमें आज सऊदी अरब में नागरिक अधिकार ये समझाने जा रहे हैं। सऊदी अरब में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। ग्वांतानामो बे का उदाहरण जो देखा था कल की क्लास में, एक अपवाद जैसा है, क्योंकि इसमें एक देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, क्योंकि वो किसी भी देश के नागरिकों को पकड़ करके वो जेल में डाल रही है। इस तरह का था जो। आइए अब सऊदी अरब का उदाहरण देखें और वहाँ की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आज़ादी देती है, इस पर गौर करें। जरा इन तथ्यों पर विचार करें। देश में एक वंश का शासन चलता है और राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती है। तो यहाँ तो लोकतंत्र जैसी व्यवस्था ही नहीं हुई, ये राजतंत्र शासन जैसी व्यवस्था हुई जो है। दूसरा, शाह ही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं। तो शाह या राजा मेन हो गए। जजों की नियुक्ति भी शाह ही करते हैं, यानी यही सर्वेसर्वा है शाह, और वे उनके फैसलों को पलट भी सकते हैं। अब देखिए, कोसोवो में जातीय नरसंहार। अब यहाँ पे आप सऊदी अरब की स्थिति देखी कि केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में पूरी शासन की शक्ति है, पूरी ताकत है। तो वो क्या कर सकता है। आप यह सोच सकते हैं कि ये चीज़ें सिर्फ राजशाही में ही चल सकती हैं, यानी राजा का शासन, और चुनी हुई सरकार वाली शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। पर कोसोवो की इस कथा पर गौर कीजिए। कोसोवो पुराने यूगोस्लाविया का एक प्रांत था जो अब टूटकर अलग हो गया है, और इस प्रदेश में अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। पर पूरे देश के लिहाज से सर्ब लोग बहुसंख्यक थे और उग्र सर्व राष्ट्रवाद के भक्त, यानी जो सर्व लोग थे, और उनके जो राष्ट्रवाद, उनके लोगों में जो राष्ट्रभक्त थे, मिलोशेविक ने यहाँ के चुनावों में जीत हासिल की। और उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया, और उनकी इच्छा थी कि देश पर सर्व लोगों का ही पूरा नियंत्रण हो। और अनेक सर्व नेताओं का मानना था कि अल्बानियाई लोगों जैसे अल्पसंख्यक या तो देश को छोड़कर चले जाएं या सर्वों का प्रभुत्व स्वीकार कर लें। तो यहाँ पर भी एक तरह से मतलब जो बहुसंख्यक है उनकी मनमानी हो रही है, और शासन में सबकी साझेदारी नहीं हो रही है, और ना ही सबको अधिकार मिल रहे हैं। अब कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 1999 में एक अल्बानियाई परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना हुई। 74 वर्षीय बतीसा होक्सा अपनी रसोई में अपने 77 वर्षीय पति इजित के साथ बैठी आग ताप रही थी। उन्होंने विस्फोटों की आवाज़ सुनी, पर उनको यह एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फ़ौज शहर में घुस आई है। तभी उनका दरवाज़ा खोलकर 5-6 सैनिक दंदनाते हुए अंदर आए और पूछा, बच्चे कहाँ हैं। बतीसा याद करती है, उन्होंने इजेत की छाती में 3 गोलियां दाग दी, यानी उसके पति की छाती में। उसके सामने ही उसके पति की मौत हो गई, और सैनिकों ने उसकी उंगली से शादी की अंगूठी उतार ली और उसे भाग जाने को कहा। मैं अभी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उन्होंने घर में आग लगा दी। वह बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थी। उसके पास न मकान था, न पति, और न शरीर पर पहने कपड़ों के अलावा कोई और चीज़ थी। समाचारों में आई यह कथा उन हजारों अल्बानियाई लोगों के साथ हुए बर्ताव में से एक सच्चाई बताती है। मतलब ऐसी बहुत सी घटनाएं मतलब वहाँ पे होती रहती थी।
और याद रखिए कि यह नरसंहार उस देश की अपनी ही सेना, एक ऐसे नेता के निर्देश, मतलब कोई दूसरे देश की सेना नहीं थी यहाँ पे, उसी देश की सेना एक नेता के निर्देश पर ये सब कर रही थी, जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीतकर सत्ता में आया था। यानी लोकतंत्र के द्वारा, जनता के द्वारा चुन करके जबकि वो सत्ता में आया था। जातीय पूर्वाग्रहों के चलते, यानी जाति को लेकर के जो आपस में जो मन बन जाते हैं, उसको लेकर के हाल के वर्षों में जो सबसे बड़े नरसंहार हुए हैं उनमें यह संभवतः सबसे भयंकर था। आखिरकार कई और देशों ने जब दखल दिया तब जाकर यह क्रम थमा, यानी ये जो ऐसी घटनाएं थी तब जाकर के बंद हुई या थोड़ी कम हुई। मिलोशेविक की सत्ता गई और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चला। यानी मिलोशेविक जो उस समय सत्ता में था, उसकी मतलब सत्ता चली गई और उस पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा दर्ज हुआ। अब खुद इन प्रश्नों पर विचार करें। जैसे कोसोवो की बतीसा की तरफ से 1984 के सिख विरोधी दंगों या 2002 के गुजरात दंगों में वैसी ही स्थिति झेलने वाली किसी महिला के नाम एक पत्र लिखिए। और दूसरा, सऊदी अरब की महिलाओं की तरफ से संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नाम एक ज्ञापन लिखिए। अब अधिकार विहीन जीवन के इन तीनों मामलों से मिलते जुलते उदाहरण भारत में भी हैं। यानी अधिकार विहीन जीवन से संबंधित मिलते जुलते उदाहरण भारत से भी दें, और ये उदाहरण निम्नलिखित में से हो सकते हैं। जैसे पुलिस हिरासत में हिंसा की अखबारी खबरें, यानी पुलिस हिरासत में पुलिस वालों के द्वारा भी हिंसा की खबरें होती हैं। दूसरा, भूख हड़ताल पर जाने वाले कैदियों को ज़बरदस्ती खाना खिलाने की अखबारी रिपोर्ट। तीसरा, हमारे देश के किसी हिस्से में जातीय हिंसा, महिलाओं के साथ गैर बराबरी वाले व्यवहार की खबरें। फिर इन मामलों और भारतीय मामलों के बीच समानता और अंतरों की सूची बनाएं। यानी जो ऊपर के मामले हैं और भारत के मामले, इन दोनों तीनों देशों के मामलों में क्या अंतर है। यह ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक मामले के लिए आप ठीक उसी प्रकार का भारतीय उदाहरण दें। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ये इतना वर्क आपको करना है। धन्यवाद।